Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is what is religion? धर्म क्या है? Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic religion. Okay, धर्म क्या होता है? धर्म एक सार्वभौमिक सामाजिक घटना है। विश्व के सभी आदिम और सभ्य समाजों में धर्म का प्रचलन है। धर्म का संबंध अलौकिक या दिव्य शक्ति से है, अर्थात धर्म का संबंध मनुष्य से श्रेष्ठ शक्तियों से है। ओके, धर्म का संबंध मनुष्य से श्रेष्ठ शक्तियों से है। व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अलौकिक शक्तियाँ उसकी शक्ति से न केवल श्रेष्ठ हैं, वरन वह उसे लाभ या हानि भी पहुंचा सकती हैं। अतः व्यक्ति इन शक्तियों के प्रकोप से बचने के लिए, उनके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए उनके आगे नतमस्तक होता है, उनकी पूजा प्रार्थना करता है। धर्म व्यक्ति के मन में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य आदि भावना का विकास करके उनके व्यवहारों को नियंत्रित करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, ये औपचारिक साधन नहीं है, जो व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करके उसके व्यवहारों को नियंत्रित करता है। ओके, यह ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इस तरह हम कह सकते हैं कि धारिता इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार लोक परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण व सेवन करना ही धर्म है। ओके, देखिए, सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को भी धर्म कहा गया है। सामान्य अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग अलौकिक शक्ति में विश्वास के लिए किया जाता है। धर्म अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ओके, धर्म का शाब्दिक अर्थ, धर्म एक संस्कृत शब्द है और धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। धर्म धा देवनागरी वर्णमाला 19वां अक्षर है ये, और तवर्ग का चौथा व्यंजन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह दंते स्पर्श घोष तथा महाप्राण ध्वनि है। संस्कृत धातु धा और ड़ा विशेषण धारण करने वाला, पकड़ने वाला होता है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण किए हुए है। ओके, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। और हिंदू धर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा के बारे में कहा गया है कि धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। ये ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इसी तरह हम कह सकते हैं कि धारित इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। और ये अंग्रेजी भाषा के रिलीजियन शब्द का भी हिंदी रूपांतरण है। रिलीजियन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रिलीजियन शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ बांधने से भी है। इस अर्थ में धर्म से तात्पर्य मनुष्य को अलौकिक शक्ति से संबंधित करना है। अलौकिक शक्ति से संबंधित विश्वास, मान्यताएं, क्रियाएं, आराधना, पूजा की विधियों आदि के सम्मिलित रूप को भी हम धर्म कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टायलर के अनुसार धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ओके, religion is usually defined as a socio-cultural system of designated behaviors and practice. Moral beliefs, worldview, text,
sanctified places, prophecies, ethics, or organization that generally relates humanity to supernatural, transcendentals, and spiritual elements. However, there is no scholarly conscience over what preciously constitute a religion. Okay. अगर हम मेलिनोवस्की के अनुसार देखें, मेलिनोवस्की एक समाजशास्त्री, अगर इनके अनुसार हम धर्म की परिभाषा जानें तो धर्म क्या है? एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ओके। और जेम्स फ्रेजर क्या कहते हैं कि धर्म में से मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को निर्देशित व नियंत्रित भी करती हैं। ओके। सामान्य तौर पर धर्म के दो प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलीजन। ओके। पहला होता है स्वाभाविक धर्म और दूसरा कौन सा होता है? भागवत धर्म। ओके। स्वाभाविक धर्म का क्या अर्थ होता है? जिस पर अमल करने से दैहिक संरचना से संबंधित कार्यों की पूर्ति होती है, यानी आहार, निद्रा और मैथुन आदि क्रियाएं। अब भागवत धर्म कौन सा है? देखिए, भागवत धर्म वो होता है जो मनुष्य को दूसरे जीवों से पृथक करता है। स्वाभाविक धर्म और भागवत धर्म, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। क्या है वो? सुख। ओके। स्वाभाविक धर्म और भागवत धर्म दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, सुख प्राप्त करना, किंतु स्वाभाविक धर्म में सुख की गहनता अत्यंत सीमित होती है, जबकि भागवत धर्म में सुख की गहनता अनंत होती है। भागवत धर्म से ही कोई संतुष्ट हो सकता है। भागवत धर्म क्या है? चतुष्पाद है। इसके अंतर्गत परमात्मा, विस्तार, रस और सेवा को समाहित किया जाता है। परमात्मा यानी प्रथम पाद जीवों की पहुंच के बाहर है और द्वितीय पाद विस्तार है, जिसका अर्थ क्या है? सभी तत्वों का सीमा रेखा से बाहर प्रसार। ओके। हिंदू धर्म के अनुसार लोक परलोक के सुखों की सिद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों और कर्मों का धारण व सेवन करना ही धर्म है। ओके। क्या है धर्म? लोक परलोक के सुखों की सिद्धि, पवित्र गुण और कर्मों का धारण व सेवन करना ही धर्म कहलाता है। ओके। डेफिनेशंस ऑफ धर्म: एब्सोल्यूट, इटर्नल धर्म, सनातन धर्म। ओके। सनातन धर्म के अनुसार नेचर, कैरेक्टर, पिक्यूलर कंडीशंस और एजेंटियली क्वालिटी। ओके। द धर्म ऑफ शुगर इज टू बी स्वीट और फायर टू बी हॉट। द धर्म ऑफ द इंडिविजुअल सोल, जीवा, इज टू रेंडर सर्विस टू द सुप्रीम सोल। ओके। Relative dharma, that which sustain so any regulative system that support the realization of one's absolute. Eternal dharma is also a dharma, relative dharma. Okay. Eternal dharma is also a relative dharma. Whosoever follows a false doctrine of the self will perish. ओके। उपनिषद 8 में ये लिखा हुआ है। नैरेटिव ऑफ प्रजापति।
Virochana and Indra. In this world, there is nothing so sublime and pure as a transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. Okay. शब्दों में देखा जाए तो धर्म कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत पवित्र और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज़्यादा उच्च है। ओके, ये एक रहस्य बात का फल है। In the other word, the meaning of religion, a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. Okay? And in the other words, but ignorant and faithless persons who doubt the revealed scripture do not attain God consciousness, they fall down. For the doubting souls, there is happiness neither in this world nor in the next. भागवत गीता के अनुसार, but ignorant and faithless person who doubt the revealed scripture don't attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in the world nor in the next. Okay. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.